So, hello everyone. My name is Deep Sangeet Maiti. I welcome you all on this Unacademy Accord YouTube channel. So, I am a plus educator. So, आज के सेशन में मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ चुनिंदे बुक्स का रिव्यू करने वाला हूँ बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैंने पढ़ाई किया है, जो मैंने पढ़ा है उसके ऊपर। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बाय टॉपिक वाइज टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। कि जनरली मैं यहाँ पे बेसिकली 3 बुक्स के बारे में बात करूँगा। एक तो ए के तयाल है, दूसरा है आर.सी. हिबलर एंड थर्ड जो है मेरियाम क्रेग बोल्टन, ठीक है। ये 3 बुक्स के बारे में मैं बेसिकली डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ, देयर आर सम अदर बुक्स एज वेल, उसके बारे में बाद में देखेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो फ्री बॉडी डायग्राम एंड इक्विलिब्रियम, इसके लिए आप ए के तयाल बुक कर सकते हो। ए के तयाल बुक वैसे उनको ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें भी, है ना। लेकिन सबसे बेस्ट कौन सी है? आर.सी. हिबलर। आर.सी. हिबलर अगर आपको थ्योरी पढ़ना है, आर.सी. हिबलर करिए। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो क्रेग मेरियाम से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। आर.सी. हिबलर में भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आर.सी. हिबलर के क्वेश्चंस में बहुत सारे आंसर की गिवन नहीं है, तो आप लोग स्टक हो सकते हो। तो अगर आप मेरियाम क्रेग करके जो बुक है, ठीक है, स्टैटिक्स की, वो वाली बुक आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, उसके अच्छे क्वेश्चंस है। लेकिन थियोरिटिकल पार्ट की बात करूँ, कंसेप्ट ग्रेन करना है तो थोड़ा कम दिया हुआ है मेरियाम क्रेग में, कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है आर.सी. हिबलर में। और ए के तयाल को भी आप रेफर कर सकते हो, इजी लैंग्वेज में है। एंड हाँ, हालांकि तीनों बुक्स में इजी लैंग्वेज दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं रिकमेंड करूँगा, थ्योरी पढ़ो आर.सी. हिबलर से और क्वेश्चन सॉल्व करो मेरियाम क्रेग से। कौन से के लिए? ये फर्स्ट चैप्टर। हाँ, ए के तयाल के भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, वो भी एक अच्छी बुक है, टाइम मिले तो ज़रूर बनाना। उसके बाद आता है ट्रस एंड फ्रेम्स। चुपचाप आर.सी. हिबलर पढ़ो, आर.सी. हिबलर के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को देखिए, है ना। इसमें अलग अलग पॉइंट्स आपको पढ़ने होते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट्स, मेथड ऑफ सेक्शन, जीरो फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, फ्रेम्स के बारे में। तो इसके लिए आप आर.सी. हिबलर सबसे बेस्ट बुक है बेटा, उसी को पढ़ो, है ना। क्वेश्चंस भी आर.सी. हिबलर के आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी हो तो मेरियाम क्रेग के क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। यस, उसके बाद हाँ, ये आपका स्टैटिक्स पार्ट, मेरियाम क्रेग का स्टैटिक वाले पार्ट में आपको मिलेगा ये ट्रस एंड फ्रेम्स, क्योंकि मेरियाम क्रेग ना, उसकी 2 बुक्स आती हैं, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, तो स्टैटिक वाले पार्ट में आपको मिलेगा। फिर आता है बेटा वर्चुअल वर्क। यस, ये भी एक बहुत अच्छी बुक है, वर्क टॉपिक है जो आज तक गेट ने कभी पूछा नहीं है ना। मैकेनिकल की अगर मैं बात करूँ तो ये बुक अच्छी है ना। मतलब ये टॉपिक जो अगर आपको करना है, इसके लिए आप आर.सी. हिबलर के लिए कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हो, आर.सी. हिबलर एंड आर.सी. हिबलर के क्वेश्चंस भी देख सकते हो। अच्छी बुक है ये, क्वेश्चंस भी अच्छे हैं, आंसर की भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के मिल जाएंगे। एंड कॉन्सेप्ट्स तो सदाबहार है, ठीक है, आर.सी. हिबलर में। लेकिन अगर मैं मरियाम क्रेग की बात करूं तो उसमें आपको क्वेश्चंस भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है, वर्चुअल वर्क के लिए, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। उसके बाद आता है काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। ये तो बेटा आप चाहे मेरियाम से पढ़िए चाहे आर.सी. हिबलर से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बेस्ट है, दोनों से पढ़ सकते हो। लेकिन रीडिंग करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आप आर.सी. हिबलर को प्रेफर करिए। लेकिन थोड़ा बहुत टॉपिक्स आप मेरियाम क्रेग के भी देख लेना, थोड़ा बहुत डिफरेंस नजर आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करना है तो चुपचाप मेरियाम क्रेग के क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। किसके लिए? काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स के लिए। सेम फॉर इम्पल्स एंड मोमेंटम, जिसमें आपको लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी फॉर्मुलेशंस, मतलब जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है, जितने भी न्यूटन्स के लॉ है, जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, सब के सब आपको दोनों बुक को लेकर ही पढ़ना है आपको, आर.सी. हिबलर एंड आपका मेरियाम क्रेग। आर.सी. हिबलर से आप टॉपिक्स को पढ़िए, अच्छे से ग्रैब करिए पूरा एकदम, और मेरियाम क्रेग के क्वेश्चंस बनाइए, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। कुछ कुछ आर.सी. हिबलर के आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो अगर आप चाहो तो, और करना है तो मेरियाम क्रेग के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स एंड जो क्वेश्चंस है वो आप कर सकते हो, क्योंकि मेरियाम क्रेग के सारे क्वेश्चंस के आंसर की मिल जाएगा। सो यू कैन एटलीस्ट ये कर सकते हो। यस, एंड देन लैग्रांजेस इक्वेशन। देखो बेटा, लैग्रांजेस इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको जनरली कोई बुक में मिलेगा नहीं, ठीक है। तो यस, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, लैग्रांजेस इक्वेशन के लिए कोई भी बीएससी की बुक उठा लीजिए, ठीक है। और लैग्रांजेस, मैं बस इसका यही बताऊंगा आपको, ठीक है, कोई भी बीएससी फिजिक्स की बुक उठा लीजिए, ठीक है। उस बुक में आपको ये लैग्रांजे इक्वेशन मिल जाएगा। जनरली ये शायद फिजिक्स के सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है,
फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर बीएससी फिजिक्स के, उसमें आपको उसके बस इक्वेशन जो है लैग्रांजे इक्वेशन, बस इक्वेशन को पढ़ना है, डेरिवेशन बिल्कुल मत पढ़ना, बहुत लंबा है, पागल हो जाओगे। तो आप देख लीजिए लैग्रांजेस इक्वेशन, उस लैग्रांजेस इक्वेशन उससे पढ़िए आप, उससे आप कॉन्सेप्ट्स को गेन करिए। बेसिकली आपको इक्वेशन समझना है, इक्वेशन कैसे अप्लाई करता है ये समझना है, और कुछ क्वेश्चंस लगा लो, काफ़ी है। उसके बाद ये फ्रिक्शन एंड उसका एप्लीकेशन, यस सबसे बेस्ट बुक है आरसी हिबलर के, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ डालिए एंड सारे सॉल्व एग्जांपल्स बना लो फ्रिक्शन। लेकिन उसका आपका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में जैसे रोलिंग फ्रिक्शन आता है, बेल्ट एंड पुली, ब्रेक्स, क्लचेस, है ना, स्क्रू जैक एंड वेज। देखो वेज जो पार्ट है वही आरसी हिबलर के कॉन्सेप्ट्स करो और साथ में मेरियाम क्रैक के क्वेश्चंस करिए। सेम फॉर स्क्रू जैक, ठीक है। ब्रेक्स एंड क्लचेस के लिए, ब्रेक्स एंड क्लचेस के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग ये मशीन डिज़ाइन में आप अच्छे से पढ़िए। मशीन डिज़ाइन में ब्रेक्स एंड क्लचेस होते हैं, वहाँ पे अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो यहाँ पे वही है, सेम सिलेबस है। तो वीवी भंडारी इज द बेस्ट बुक फॉर ब्रेक्स एंड क्लचेस, ठीक है, एग्जैक्टली। बेल्ट एंड पुली के लिए अगेन यू हैव टू गो थ्रू आरसी हिबलर, मेरियाम क्रैक के क्वेश्चंस करो, आरसी हिबलर के सॉल्व एग्जांपल्स करिए एंड कॉन्सेप्ट्स गेन करिए आरसी हिबलर से, एंड मेरियाम क्रैक के क्वेश्चंस करिए। और यस रोलिंग फ्रिक्शन के लिए भी सेम वही है, आरसी हिबलर के कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्व एग्जांपल एंड मेरियाम क्रैक के क्वेश्चंस करिए। मेरियाम क्रैक के सारे करना ना, सॉल्व एग्जांपल्स भी और बैक एक्सरसाइज प्रॉब्लम। हाँ, रही बात व्हीकल्स, ये व्हीकल वाला जो टॉपिक है ना, ये आपको जनरली मिलेगा नहीं, बट मैं जहाँ तक ऑब्जर्व किया हूँ आर.एस. खुरमी, ठीक है ना, आर.एस. खुरमी की बुक है, उसमें आर.एस. खुरमी का जो बुक है थ्योरी ऑफ मशीन का, ठीक है, मैकेनिज्म एंड मशीन्स करके, वो बुक को है ना आप अच्छे से गो थ्रू करिए। व्हीकल्स के लिए व्हीकल उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है, 4 व्हील ड्राइव, 2 व्हील ड्राइव। बेसिकली उसमें रोलिंग फ्रिक्शन का थोड़ा सा रोल प्ले होता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन को पहले पढ़िएगा, उसके बाद आप व्हीकल्स को जाके पढ़िए। थ्योरी ऑफ मशीन की जो आर.एस. खुरमी की बुक आती है, उसी बुक में ये टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, आप उससे पढ़ सकते हो। तो यही है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इतना अगर आप कर लिए बेस्ट हो जाएगा आपका, बहुत ही शानदार हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉमेंट बिलो। थैंक यू।